नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर जिसमें 44 जजों ने मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में एक पत्र लिखा है। ये पत्र जो था रोहिंग्याओं के विषय में था और रोहिंग्या का प्रश्न जो है ये मानवता, विधि और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों को छूता हुआ एक विषय है। मेरे विद्यार्थियों ने पूछा, इसलिए एक वीडियो में इस संबंध में बना रहा हूँ। हाल ही में भारत के न्यायिक इतिहास में एक असामान्य किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालय के 44 सेवंत न्यायाधीशों ने एक संयुक्त खुला पत्र जारी कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध चलाए जा रहे एक प्रेरित अभियान की यानी मोटिवेटेड कैंपेन की कड़ी निंदा की। इन न्यायाधीशों ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा कि मुख्य न्यायाधीश पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अदालत में सबसे बुनियादी कानूनी प्रश्न पूछा कि कानून में रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा किसने दिया, जिसका दावा अदालत के समक्ष किया जा रहा है। इस पत्र ने पूरे देश का ध्यान इस प्रश्न की ओर खींचा कि क्या अब भारत में न्यायपालिका द्वारा कानून का सामान्य प्रश्न पूछना भी अपराध बनता जा रहा है। अब इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। ये रोहिंग्या संकट की जड़ म्यांमार के रखाइन प्रांत में है। वर्ष 2016 और 2017 में अरकाइन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी नामक संगठन द्वारा म्यांमार के पुलिस और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। इन घटनाओं के बाद म्यांमार सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की फैक्ट फाइंडर मिशन रिपोर्ट 2017 में मानवाधिकार का उल्लंघन भी बताया गया और उसके कारण ये रोहिंग्या वहां से भागे। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये तथ्य भी है कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या उग्रवादी से संबंधित जितने भी संगठन हैं उनको सीमा पार इस्लामी नेटवर्क से वैचारिक और सीमित लॉजिस्टिक समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। ये पहलू भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अब प्रश्न ये उठता है कि रोहिंग्या म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश नहीं जाते, पाकिस्तान नहीं जाते, इन देशों में बसने के बजाय भारत में अवैध रूप से क्यों प्रवेश करते हैं? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने संसद में बार बार ये आशंका व्यक्त की है कि भारत में रोहिंग्याओं का प्रवेश केवल मानवीय पलायन नहीं है। जम्मू, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे संवेदनशील राज्यों में उनकी बसावट से जनसांख्यिकी असंतुलन और आंतरिक सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। अब कानून की बात करते हैं तो भारत ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। इसका अर्थ है कि भारत में शरणार्थी या रिफ्यूजी की कोई वैधानिक परिभाषा ही नहीं है और विदेशी नागरिकों की जो स्थिति है वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 द्वारा नियंत्रित होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेंस मूलर जो 95 में हुआ था एक मामला इसमें और लुइस डे रेडिट मामले यानी 91 में ये स्पष्ट कहा कि किसी विदेशी को भारत में रहने का मौलिक अधिकार नहीं है, यह राज्य की अनुमति पर निर्भर करता है। रोहिंग्या मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ मामले में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। हालांकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नागरिकों के अलावा किसी व्यक्ति को भी प्राप्त है। इसी कानूनी पृष्ठभूमि में अभी 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या याचिकाओं की सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ताओं ने रिफ्यूजी स्टेटस का दावा किया। इस दावे के आधार पर मुख्य न्यायाधीश ने वही प्रश्न उठाया जो किसी भी न्यायाधीश का कर्तव्य है कि भारतीय कानून में आपको यह रिफ्यूजी स्टेटस का दर्जा किसने दिया है। और इसी सुनवाई में अदालत ने यह भी स्पष्ट कहा कि भारतीय भूमि पर कोई भी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी यातना या अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद 21 की संवैधानिक गारंटी भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मानवीय टिप्पणी को दबा दिया गया और केवल कानूनी प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। तो दिसंबर 2025 में कुछ वामपंथी न्यायाधीशों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक खुला पत्र लिखकर जो हमारे वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी पर उन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया और इस पत्र पर लगभग 27 वामपंथियों के हस्ताक्षर थे। इंडी गठबंधन के भी उसमें लोग थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया गया कि न्यायपालिका रोहिंग्याओं यानी मुसलमानों के खिलाफ है। इसी संदर्भ में 44 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि हर न्यायिक प्रश्न को
घृणा या पूर्वाग्रह या सांप्रदायिक बताया जाएगा तो न्याय स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। इन न्यायाधीशों ने यह भी गंभीर चिंता जताई कि रोहिंग्याओं द्वारा ये जो आधार कार्ड, ये राशन कार्ड और ये अन्य भारतीय पहचान दस्तावेजों की जो इनको अवैध प्राप्ति हुई है या दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जो हमारी लोक कल्याण व्यवस्था दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने न्यायालय निगरानी में SIT जांच की आवश्यकता ही बताई कि किसने दिए इनको ये सर्टिफिकेट, इनको जांच करना चाहिए। तो इस पूरे घटनाक्रम का सार बिल्कुल स्पष्ट है कि रोहिंग्या प्रश्न केवल मानवता का प्रश्न नहीं है, ये विधि, संविधान, आतंकवाद, अवैध प्रवासन, जनसांख्यिकी असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत का संविधान हमें करुणा सिखाता है लेकिन अंधापन नहीं। यह मानव गरिमा की रक्षा करता है लेकिन राज्य को सतर्क रहने का दायित्व भी देता है। और यही संदेश इन 44 सेवानिवृत्त देशभक्त न्यायाधीशों के पत्र का सार है कि मानवता आवश्यकता है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर बिल्कुल नहीं। तो निश्चित रूप से मेरे विद्यार्थियों का समाधान इस विषय पर हो गया होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी स्टडी के लिए, अपने रेफरेंस के लिए इसको अपने पास रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। और इन्हीं ऐसे ही विषयों को उठाते हुए मैं आगे भी आपसे बातचीत करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।